हेलो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल एम आर क्रेजी अध्ययन पे स्वागत है। जैसा कि मैं कहती आ रही हूँ, ये एक मेरा छोटा सा प्रयास आप सभी के लिए, जिससे आप अपनी परीक्षा में सफलता पा सके, अपने और अपने माँ बाप के सपने को पूरा कर सकें। तो आज मैंने आरो हिंदी इम्पॉर्टेंट में जो टॉपिक लिया है वो है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। यहाँ मैं जो भी क्वेश्चन लेके आती हूँ वो हमारे प्रीवियस ईयर्स होते हैं, जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। यहाँ मुझे अशुद्ध देखना है, मुझे नहीं, हमें। आपके ऑप्शन है पुष्पांजलि, निरापराध, भास्कर, उज्ज्वल। तो देखिए, यहाँ पे पुष्पांजलि भी सही है, भास्कर भी सही है, उज्ज्वल भी सही है। जो अशुद्ध है वो है निरापराध। यहाँ निरापराध नहीं, ये होगा निरअपराध। ठीक है, क्या हो जाएगा? निरअपराध। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में अशुद्धि वर्तनी वाला शब्द है। आपके ऑप्शन है वाड्मय, उत्कर्ष, वैमनस्य, मिथिलेश कुमारी। तो हमारा वाड्मय भी सही है, उत्कर्ष भी सही है, वैमनस्य भी सही है। जो अशुद्ध है वो है मिथिलेश कुमारी। यहाँ मिथिलेश नहीं होगा, मिथिलेश कुमारी। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उसे मृत्यु दंड की सजा मिली। प्रस्तुत वाक्य की अशुद्धि स्पष्ट करें। संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन बी विदेशी शब्द सजा का प्रयोग हुआ है। दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है, कोई अशुद्धि नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ कोई संस्कृत के शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। सजा का प्रयोग तो हुआ है, ये कहेंगे। दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है, ये बल्कि हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। दंड और सजा दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं, या तो यहाँ दंड या तो सजा किसी एक का प्रयोग होना चाहिए था। तो ऑप्शन सी यहाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। यहाँ भी हमें शुद्ध देखना है। आपके ऑप्शन है मोहन गेहूं पिसवाने चक्की कर गया। यहाँ कर नहीं होगा, यहाँ होगा पर। एक मिनट, यहाँ होगा पर। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। उपर्युक्त कथन असत्य है। तो देखिए, ए तो हमारा सही है, बी भी हमारा सही है। जो यहाँ अशुद्ध है वो है ऑप्शन सी। यहाँ पे सी हमारा अशुद्ध हो जाएगा। देखिए कैसे, क्योंकि एक मिठाई नहीं, यहाँ पे होना चाहिए एक दुकान। तो ये पूरा वाक्य होना चाहिए, उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा अशुद्ध है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। आपके ऑप्शंस हैं अनुग्रहित, अनुग्रहित, अधिग्रहित, अनुग्रहित। देखिए, ये एक ही, इसका प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण हम देखें तो सेम निकल रहा है, लेकिन हमें यहाँ एक एक मात्रा, शब्द, अक्षर का ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अनुग्रहित ये नहीं है, अधिग्रहित भी नहीं होगा, अनुग्रहित भी नहीं होगा, यहाँ पे होगा अनुग्रहित। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। आपके ऑप्शन हैं भस्म, फाल्गुन, भीष्म, मृण्मय। देखिए, पहले तो भस्म, भस्म ऐसे नहीं होता है, भस्म हम ऐसे लिखते हैं। यहाँ फाल्गुन नहीं, यहाँ होता है फाल्गुन, ये होगा फाल्गुन। ये मृण्मय ऐसे नहीं है, ये होगा मृण्मय। और जो शुद्ध हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भीष्म, यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ, हमारा अगला क्वेश्चन, एक ही की वर्तनी शुद्ध है। एक ही की वर्तनी शुद्ध है। आपके ऑप्शन हैं शतदर्शन, एक मिनट, चलिए, एक ही की वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन है शतदर्शन, अनापेक्षित, क्लिष्ट, पर्यवसान। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो शुद्ध है, वो शुद्ध है हमारा ऑप्शन डी, पर्यवसान। यहाँ शट नहीं होगा, यहाँ पे होगा षड दर्शन।
अनापेक्षित नहीं होगा, अनपेक्षित होगा। ये क्लिष्ट नहीं, ये होगा क्लिष्ट। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वाक्य शुद्ध है। आपके ऑप्शंस हैं, स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। दूसरा है, बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। तीसरा है, वह दुखी स्त्री वैधता का जीवन बिता रही है। और चौथा है, मैं सब परिवार से आनंदित हूँ। सबसे पहले देखिए, हम आपको अशुद्धि बताते हैं, कहाँ कितनी अशुद्धि है। यहाँ पे सानंदित नहीं, यहाँ होना चाहिए आनंदित। ठीक है, वह दुखी स्त्री वैधता का जीवन बिता रही है। देखिए, स्त्री और वैधता, वैधता का मतलब होता है विधवा, तो जाहिर सी बात है कोई स्त्री ही विधवा होगी। तो यहाँ स्त्री शब्द अनुचित, एक मिनट, अनुचित है। ठीक है, हमारा दूसरा है, बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। यहाँ अवकाश शब्द अनुचित है। अवकाश हम दफ्तर विद्यालय के लिए प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे बंदी होगा, बाजार के लिए बंदी। बाजार के लिए हो गया बंदी। तो यहाँ पे देखिए, और स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा शुद्ध है, यहाँ सही हो जाएगा, बाकी के तीनों हमारे अशुद्ध हो जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन, एक वाक्य शुद्ध है। हाँ, यहाँ भी हमें शुद्ध देखना। आपके ऑप्शन सही है तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण होते ही मैं जाग गया। अक्षर लेखन के लिए संयम, शब्द संयम आवश्यक है। कच्छ में असंख्य जन्म समूह उपस्थित था। रामचरितमानस तुलसी का सबसे सुंदरतम कृति है। तो यहाँ पे जो शुद्ध हो है वो हो जाएगा, अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। देखते हैं बाकियों का हमारा अशुद्ध क्यों है। यहाँ पे पदार्पण, चोरों के लिए पदार्पण नहीं, यहाँ पे होगा चोर के घुसते ही हो जाएगा। ये तो अच्छा हुआ कि चोरों के घुसते ही मैं जग गया। कच्छ में असंख्य जन समूह उपस्थित था। यहाँ जब जन समूह ही है तो असंख्य का प्रयोग नहीं होना चाहिए था। यहाँ से कच्छ में जन समूह उपस्थित था। रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कृति है। यहाँ सबसे का प्रयोग गलत है, क्योंकि सुंदरतम का अर्थ ही है सबसे सुंदर। तो यहाँ पे सिर्फ होना चाहिए रामचरितमानस तुलसी सुंदरतम कृति है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन बी हमारा सही है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य है। आपके ऑप्शन हैं, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नामों का उल्लेख मिलता है, अनेकों नाम का उल्लेख मिलता है। श्री कृष्ण को अनेकों नाम से पुकारा जाता है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। तो पहली बात, ये अनेकों, आप देखिए ये तीनों में अनेकों का प्रयोग हुआ है, जो कि अनुचित है। यहाँ अनेकों नहीं, यहाँ नॉर्मली अनेक ही हमारा मतलब बोध कराता है कि कई तरह। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जहाँ लिखा है श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। यहाँ हमें अशुद्ध देखना है। आपके ऑप्शन है, हस्तलिखित, कुमुदिनी, आजीविका, सत्याग्रह। तो जो अशुद्ध है, देखिए हस्तलिखित यहाँ सही है, कुमुदिनी भी सही है, सत्याग्रह भी। आजीविका लिखा है यहाँ, बल्कि होना चाहिए आजीविका। तो ये हमारा अशुद्ध है, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, आपके ऑप्शन हैं कलेश, 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 कलेश। देखिए एक कलेश को हमें 4 तरीकों से दिया है और उच्चारण सेम है, वही जैसा पिछला क्वेश्चन था। हमें इसमें से देखना है जो शुद्ध लेखन हो। तो यहाँ पे जो शुद्ध हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, ये हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध संयुक्त वाक्य क्या उदाहरण है। यहाँ हमें शुद्ध वाक्य और जो आपस में मतलब मिले हुए हों, ज्वाइंट हो, वो देखना है। आपके ऑप्शन है, मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ, मुझे परीक्षा देनी अतः दिल्ली जा रहा हूँ, मुझे परीक्षा देनी और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, मैं वाराणसी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे परीक्षा देनी है।
देखिए यहाँ पे जो संयुक्त वाक्य का बोध करा रहा है वो है ऑप्शन सी, मुझे परीक्षा देनी है। और यहाँ देखिए और का प्रयोग है, और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। तो ये हमारा यह वाक्य है जो दो वाक्यों को जोड़ रहा है, ठीक है, और दोनों स्वतंत्र हैं। तो यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? आपके ऑप्शन हैं वह दंड देने के योग्य है, 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए, मैंने ये पुस्तक पढ़ी है, उन्होंने अभी अभी खाना खाया है। तो देखिए हमारा ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। जो यहाँ अशुद्ध है वो होगा ऑप्शन ए, वह दंड देने के योग्य है। यहाँ पे देना शब्द अनुचित है, यहाँ होना चाहिए वह दंड का पात्र है। क्या होगा? दंड का पात्र है, ना कि देने योग्य है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। आपके ऑप्शन है गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था, राजीव निरपराधी है, अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए, अग्नि प्रज्वलित हो रही है। पहला देखते हैं। पहला, यहाँ गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था, इनका नाम अहिल्या नहीं अहिल्या था। क्या था? ये तो सभी को पता है, अहिल्या। राजीव निरपराधी है, ये तीसरी चौथी बार हम ये शब्द देख रहे हैं। यहाँ निरपराधी नहीं, यहाँ होगा निरपराध। मैं पिछले क्लास में बताती हूँ, उनकी बताई हूँ, निरपराधी नहीं निरपराध होता है। अंगद रावण संवाद पे प्रकाश डालिए। देखिए सही है, लेकिन यहाँ पे गलती सिर्फ एक छोटी सी मात्रा या बिंदु की वजह से हो रही है। यहाँ संवाद ऐसे नहीं, यहाँ होता है संवाद, ये ठीक है। तो ये तीनों तो गलत हो गए और जो सही है वो है ऑप्शन डी, अग्नि प्रज्वलित हो रही है। बाकी के हमारे ऑप्शंस अशुद्ध हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। आपके ऑप्शन है अनुसांगिक, अनुसांगिक, आनुसांगिक, आनुसांगिक। देखिए यही एक फिर वही क्वेश्चन कि एक वर्ड को 4 तरीके से लिखा है और हमें शुद्ध देखना है। तो यहाँ पे जो शुद्ध होगा वो होगा ऑप्शन सी, आनुषंगिक। चलिए अगला क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द। आपके ऑप्शन है अंत्याक्षरी, पूज्यनीय, तदुपरांत, कवित्री। देखिए पूजनीय, पूजनीय नहीं, पूज्यनीय नहीं होता है, पूजनीय। तदुपरांत नहीं होता है, तदुपरांत। और ये कवियत्री नहीं होता है, कवियत्री। और जो शुद्ध है वो आपके सामने है, ऑप्शन ए अंत्याक्षरी यहाँ पे शुद्ध है, बाकी के ऑप्शन अशुद्ध हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपके ऑप्शन है यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है, संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई, भाई ने भाई के साथ सलाह की, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। तो देखिए यहाँ पे यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं होना चाहिए, यहाँ कि यहाँ होना चाहिए, यहाँ व्यर्थ की बात होगा, करने से कोई लाभ नहीं है, तब जाके हमारा ये सही हो सकता था। संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई, यहाँ संपूर्ण जब देश का नाम ही है तो यहाँ संपूर्ण का प्रयोग अनुचित है। भाई ने भाई के साथ सलाह की, भाई ने भाई के साथ सलाह की नहीं, यहाँ पे होना चाहिए भाई ने भाई को, यहाँ होना चाहिए को सलाह दी, को होगा को सलाह दी, या भाई ने भाई से सलाह ली। ठीक है, ये तीनों हमारे अशुद्ध हो गए यहाँ पे, और जो शुद्ध है वो है ऑप्शन डी, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दे। तो ये हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं और इस सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है? आपके ऑप्शन है मैंने बाजार से सामान खरीदा, उसने बाजार नहीं जाना है, हम तो आपको बता दिए थे, मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, पहले उसने बाजार नहीं जाना है, ये गलत है, होगा उसे होगा यहाँ पे, उसने की जगह हम तो आपको बता दिए थे, यहाँ होगा हम आपको होगा, तो बीच में अनुचित है, यहाँ हम आपको होगा, हम आपको बता दिए थे। मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है,
ऊपर का शब्द यहाँ प्रयोग अनुचित है, यहाँ मुझे अपने गुरु पर श्रद्धा है, ठीक है? और जो शुद्ध है वो होगा ऑप्शन ए, मैंने बाज़ार से सामान खरीदा। तो ये हमारा आज का सेशन था। आपको कैसा लगा लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये एक मेरी छोटी-सी मेहनत है और इस मेहनत मेहनत करने से मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप मुझे अपना प्यार और सपोर्ट दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। ऐसे ही मैं क्लासेस लेके आती रहूँगी।